everyone, welcome to Content Hub. So वक़फ़ अमेंडमेंट बिल 2025 ये एक्चुअली 2025 है, लेकिन पहली बार 2024 पे किया गया था। अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट पे पेश किया गया था। अभी फिर से 2025 पे क्यों है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ओवरऑल ये वक़फ़ बोर्ड है क्या, किस तरीके से काम करती है, स्ट्रक्चर क्या है, हिस्टोरिकल कुछ ओवरव्यू, या फिर करंट जो बिल है उसको लॉ में भी तब्दील किया गया है रिसेंटली, क्योंकि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सिग्नेचर कर दिया गया है। इसके बारे में डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये बहुत दिनों से न्यूज़ पे है और ये आप सबके लिए जानना बहुत बेहद ज़रूरी है, मैं कहूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विदाउट फर्दर एडो, व्हाट इज़ वक़्फ़? वक़्फ़ क्या है? देखिए, ये आप कह सकते हैं कि कोई भी एक इंडिविजुअल जो अपना प्रॉपर्टी है, या फिर अपना एसेट, या फिर फंड, कुछ भी कह सकते हैं आप, इसको अगर एक किसी भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेट कर दे, और जो डोनेशन वापस नहीं लिया जा सकता, इरेवोकेबल है, और इसको कंसीडर किया जाता है अगर आपने एक बार दे दिया तो रिटर्न नहीं ले सकते, उसी तरीके का डोनेशन को आप कह सकते हैं कि एक वक़्फ़ प्रॉपर्टी है। और इसको जो मेंटेन करता है, जो बोर्ड, एक मैनेजमेंट है, उसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है। ये स्पेसिफिकली मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसके लिए ये वक्फ बोर्ड या फिर वक्फ प्रॉपर्टी है। अभी इस पे बहुत सारा चेंजेस आया है रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा, इसके बारे में डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे। देखिए, ओवरऑल जो डोनेशन रहता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दी पुअर, या आप कह सकते हैं ऑर्फन्स, या फिर जो अदर अदर वल्नरेबल सेक्शंस है सोसाइटी पे, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी पे, उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। अगर कोई भी इंसान किसी तरीके का एसेट, फंड, या फिर आप कह सकते हैं कि एक तरीके का प्रॉपर्टी डोनेट करे वक्फ बोर्ड पे, ये जनरली आप इस तरीके से समराइज कर सकते हैं कि एक फील्ड है, कोई भी एक खाली फील्ड है जिसको एक बंदे ने डोनेट कर दिया। अभी उस फील्ड पे फसल उगाया जा रहा है सालों साल, जो फसल हर कोई ले सकता है। एक गरीब आदमी भी ले सकता है, एक ऑर्फन भी ले सकता है, या फिर कोई भी वल्नरेबल सोसाइटी का कोई भी पर्सन ले सकता है उस फील्ड से वो फसल। तो अल्टीमेटली देखिए, ये बहुत ही हेल्पफुल है, और एक मैं कहूँगा एक ट्रेमेंडस आइडिया था, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया था सालों पहले, और इसको वो अभी तक चल रहे हैं। लेकिन द डेविल इज़ इन द डिटेल। हर एक अच्छाई के पीछे अगर आप गहराई में जाएँगे तो उसका जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, वो छुपा हुआ रहता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, एक गवर्निंग बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया एंड एंश्योरिंग देयर यूज अलाइंस विद द डोनर्स इंटेंशन। अभी जो डोनेट करते हैं उसका इंटेंशन क्या है, उसी हिसाब से उसको मेंटेन किया जाता है। और मुतावली, उसी के टर्म में आप कहेंगे मुतावली, या फिर आप कह सकते हैं एक तरीके का मैनेजर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको अपॉइंट किया जाता है टू मैनेज द होल थिंग, होल प्रॉपर्टी। अभी हिस्टोरिकल ओरिजिन्स के बारे में थोड़ा बहुत अगर मैं डिस्कस करूं, तो ये ब्रिटिश रूल पे एस्टेब्लिश किया गया था, स्पेसिफिकली इन 1913। फर्स्ट लेजिस्लेशन वाज मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 पे किया गया था। फिर रिफॉर्म किया गया 1964 पे, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टू एडवाइज द गवर्नमेंट। फिर 1995 पे एक आप कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन लाया गया, एक अमेंडमेंट किया गया। उसके बाद 2024 पे इसको फिर से अमेंडमेंट के लिए बुलाया गया। लेकिन 2024 पे जब सेट किया गया था, फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था अगस्त पे, कुछ ऑपोजिशन के द्वारा कुछ आप कह सकते हैं कि परसिस्टेंट डिमांड था, जिसकी वजह से जेपीसी, आप सबको पता होगा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, कोई भी बिल अगर कुछ चेंजेस लाना हो तो वो वापस जेपीसी पे भेजा जाता है। तो जेपीसी पे भेजा गया, वहां से कुछ चेंजेस वगैरह हुआ, और फिर फरवरी 13 2025, मतलब इस ईयर को फिर से पार्लियामेंट में पेश किया गया। फिर कैबिनेट अप्रूवल 6 दिन में आया, फिर जाके आप कह सकते हैं कि बोथ हाउस इन आवर पार्लियामेंट, मीन्स राज्यसभा एंड लोकसभा के द्वारा इसको अप्रूव किया गया। और रिसेंटली 5 अप्रैल को हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको, इस जो बिल है, इसको एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने साइन किया। अभी ये बिल आप कह सकते हैं कि ये अमेंडमेंट बिल नहीं है, दिट इज ए वॉक ऑफ अमेंडमेंट। आप बिल चेंज होके ये लॉ हो चुका है। कुछ प्रोसीज्यूर है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनिशियली बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है आइदर हाउस पे बाय ए पार्लियामेंट मिनिस्टर। ये फर्स्ट रीडिंग होता है, सेकंड रीडिंग होता है, तो सबको पता चल जाता है असल में ये बिल में है क्या है। थर्ड रीडिंग भी होता है, देन जॉइंट सेशन भी होता है इस पे, और फाइनली जाके आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट का एसेंट जरूरी है, जिसपे वंस द बिल इज पास्ड बाय बोथ हाउस, इट सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर अप्रूवल। अभी प्रेसिडेंट, अभी जो बिल है, इस बिल को एसेंट कह सकते हैं, या फिर विथ होल्ड भी कर सकते हैं, या फिर रिटर्न भी भेज सकते हैं फॉर रिकॉन्सिडरेशन।
लेकिन हालांकि इसके इसमें रिटर्न वगैरह भेजा नहीं गया, डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव किया गया है। हेंस द बिल हैज कन्वर्टेड टू लॉ एंड नाउ दिस इज ए लॉ। एज ऑफ नाउ मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये अभी एक लॉ है। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है इंडिया पे, इसका एक अगर कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू में अगर देना चाहूँ, तो इसका जो प्रॉपर्टी है बहुत बड़ा है। यू कांट इमेजिन, बहुत बड़ा है। ये रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सुनने में बहुत इजी लगता है कि रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है इस वक्फ बोर्ड का बहुत ज्यादा है। ये थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है इंडिया पे, और विद ए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पोटेंशियल। टोटल 30 वक्फ बोर्ड्स है अक्रॉस 28 स्टेट्स, मैनेजिंग 1.2 लाख करोड़ लैंड बैंक। ओवरऑल बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, और जिसकी वजह से ही मैं कहूंगा ये जो मॉडिफिकेशन है, ये अमेंडमेंट है, इसका जरूरत भारत सरकार को लगा। क्योंकि जो इतना बड़ा प्रॉपर्टी है, इसको मैनेज करते वक्त दो नंबर ही, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे चीजें होता है जो शायद नहीं होना चाहिए, जो शायद जो ऑर्फन्स है या फिर गरीब है या फिर जो वल्नरेबल सेक्शन है, इन लोगों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, लेकिन बेनिफिशियल पूरी तरीके से हो नहीं रहा है। तो उसी चीज को, उसी खामियां को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से ये अमेंडमेंट लाया गया, और फिलहाल ये अमेंडमेंट अभी लॉ बन चुका है। ये बिल लीगल फ्रेमवर्क अगर आप देखें तो वक्फ एक्ट 1995, जैसे मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया, प्राइमरीली लॉ जो किया गया था गवर्निंग वक्फ बोर्ड के द्वारा, और एस्टेब्लिश स्टेट और सेंट्रल बोर्ड है, जैसे मैंने बताया 28, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, यहाँ पे 28 स्टेट पे अलग अलग बोर्ड है, 30 बोर्ड है, और सेंट्रल बोर्ड भी मौजूद है फिलहाल। तो ये जो लॉ लाया गया, इसके रिगार्डिंग आम बात है भाई, ये हम लोग जीते हैं भारत जैसे कंट्रीज पे, जहाँ पे हम लोग आप कह सकते हैं कि इलेक्शंस वगैरह होते हैं, प्रॉपर ओपोजिशन है, या फिर मुस्लिम समुदाय, जिन लोगों के लिए प्राइमरीली ये लॉ है, इन लोगों का भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह है, ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट पे चले गए। देखिए, हर एक चीज का दो पहलू रहता है। जिस तरीके से ये लॉ पास किया गया, उसके रिगार्डिंग ओपोजिशन को लेकर बहुत सारा प्रोटेस्ट है। ओपोजिशन गवर्नमेंट पे जो है, आप सबको पता होगा, प्राइमरीली AIMIM लीडर असादुद्दीन ओवैसी जी हैं, या फिर जामियात उलमा आई हिंद का जो चीफ है, या फिर और सारे बहुत सारे जो कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी के मुस्लिम लीडर है, इन लोगों के द्वारा बहुत सारा ऑब्जेक्शन है, और जिसकी वजह से ये लोग अभी सुप्रीम कोर्ट पे भी चले गए हैं। देखिए, एक लॉ पास होना, बहुत पुराना जो एक लॉ था उसको थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करना, फिर उसको लॉ बनाना, फिर जाके ऑपोजिशन को इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे जाना, मुद्दा तो है एक्चुअली। असल में क्या इतना चेंजेस किया गया है जिसको लेके इतना सारा लीडर अभी सुप्रीम कोर्ट पे चले गए? उस चेंजेस के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, चेंजेस को समझने के लिए सबसे पहले आप सबको समझना जरूरी है वक्फ बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है। देखिए, वक्फ बोर्ड एक तरीके का एक स्टेटूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आता है, आप सबको पता होगा। इस पे देखिए मुस्लिम लेजिस्लेटर मेनली है, स्कॉलर्स है, या फिर गवर्नमेंट नॉमिनीज भी है, और एक इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO, जो ओवरसीज ऑपरेशन वगैरह देखते हैं। और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, बोर्ड का जो भी जितना भी मेन काम होता है, ये ऊपर से आप कह सकते हैं कि एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसपे भी बहुत सारा चेंजेस आया है। अभी चेंजेस को लेके अगर क्रिटिकली मैं अगर आप सबके सामने डिस्कस करूं, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेंजेस आया है उसके बारे में मैं अगर आप सबको बताऊं कि गवर्नमेंट ओवरसाइट। अभी ये गवर्नमेंट ओवरसाइट क्या होता है कि बिल अलाउज गवर्नमेंट टू रेगुलेट वक्फ प्रॉपर्टीज एंड डिटरमाइन वेदर ए प्रॉपर्टीज ए वक्फ और नॉट। अभी किसी ने बहुत साल पहले कुछ प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को डोनेट कर दिया था। ये जो नया बिल है ना, ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है उस पूरी चीज को, एक तरीके से आप कह सकते हैं इंस्पेक्ट करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन करने के बाद गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा वेदर द प्रॉपर्टी और लैंड डोनेटेड बाय द पर्सन इज वैलिड और नॉट, और इज रियली बिलोंग टू वक्फ बोर्ड और नॉट। ये हुआ एक्चुअली आप कह सकते हैं कि पहला। दूसरा जो ऑप्शन आया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वक्फ बोर्ड। देखिए, गवर्नमेंट ने अभी कहा है जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मैंने जैसे आपको यहाँ पे स्लाइड में बोला कि CEO, ये एक बहुत बड़ा पोस्ट है, ये किसी कंपनी का CEO नहीं, यहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो वक्फ बोर्ड है। ये पहले जो बिल था, पहले बिल पे था कि कोई मुस्लिम बंदा ही इसका CEO बन सकता है, नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता। लेकिन जो नया बिल है, नया बिल पे बोला गया है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स ऑन वक्फ बोर्ड विल अलाउ। अभी नॉन मुस्लिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एटलीस्ट 2 नॉन मुस्लिम मेंबर वक्फ बोर्ड में रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा चेंजेस है मैं कहूंगा। इसके अलावा अभी आप कह सकते हैं कि कोई बंदा अगर नया, जैसे मान लीजिए मेरा एक लैंड है, मैं वक्फ बोर्ड में डोनेट करना चाहता हूँ। अभी गवर्नमेंट का ये कहना है कि मैं ऐसे ही अपना लैंड वक्फ बोर्ड पे दे नहीं सकता, मुझे एटलीस्ट 5 years एज ए मुस्लिम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं मुस्लिम हूँ
पिछले 5 साल से ये प्रूफ करना पड़ेगा, देन आई कैन डोनेट द लैंड टू वक्फ बोर्ड। ये एक तीसरा चेंजेस मैं कहूंगा लाया गया है वक्फ जो बिल है, नया बिल 2025 के। इसके अलावा देखिए वक्फ बाय यूजर प्रोविजन। The new bill applies this provision only prospectively, meaning already registered Waqf properties will remain under Waqf unless disputed or identified as government land। अगर कोई disputed land है या फिर कोई गवर्नमेंट के अंडर कुछ जगह आता है तो उसको गवर्नमेंट को ही मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल ये पहले से वक्फ बोर्ड के अंडर है। और एक गवर्नमेंट ऑफिसर मिनिमम जो कलेक्टर रैंक का होना चाहिए विल इन्वेस्टिगेट द गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज क्लेम्ड एज वक्फ। अभी वक्फ बोर्ड जो है ये बहुत बड़ा बोर्ड है, मैंने जैसे आपको बताया बहुत बड़ा इन लोगों का प्रॉपर्टी है, तो ये लोग क्लेम करते हैं कि बहुत सारा गवर्नमेंट जगह है, प्रॉपर्टी है कि ये वक्फ बोर्ड के अंडर आता है। तो इसको जो ये लोग इन लोगों का जो क्लेम है उसको प्रूफ करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सिमिलर द रैंक कलेक्टर रैंक का किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकता है गवर्नमेंट, और ये पर्सन जाके वहां पे इन्वेस्टिगेट करेगा और ओवरऑल ये जो जगह है ये वक्फ बोर्ड का है कि नहीं उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करेगा, देन दे विल प्रूव इट। ये देखिए कुछ 4-5 चेंजेस है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो ओपोजिशन है या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लीडर है जिन लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है थ्रू आउट द कंट्री, और जिसको रिजल्ट पे ये लोग अभी सुप्रीम कोर्ट पे भी चले गए। इन लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट जो इन लोगों का माइनॉरिटी राइट्स है उसको अंडरमाइन कर रहा है, और एक तरीके का आप कम्युनिटी ऑटोनॉमी जिसे आप कह सकते हैं, जो आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भी आता है, उसको एक तरीके से गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रहा है उसी विषय में जाके। देखिए हर एक पहलू का दो साइड होता है, मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया। देखिए इस तरीके का ऑब्जेक्शन या ऑपोजिशन के द्वारा तो है ही, इसके अलावा दूसरा साइड अगर आप देखें तो बहुत सारा प्रॉफिट भी हुआ है। जैसे तमिलनाडु पे एक जगह है, तमिलनाडु पे एक बंदे का आप कह सकते हैं जो एक जगह है वो बेच नहीं पा रहा था क्योंकि क्लेम किया जा रहा था कि वो जगह वक्फ बोर्ड के अंडर ही आता है, और ये अनएक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम सेलिंग हिज लैंड टू रिपे लोन फॉर हिज डॉटर। बेटी के शादी के लिए एक लोन देना था, लोन रिपे करना था, लेकिन वो जगह बेच नहीं पा रहा है जिसकी वजह से ये लोन रिपे कर नहीं पा रहा है। अभी रीजन क्या है? वक्फ बोर्ड का क्लेम। जैसे आप मेरे स्लाइड पे आप देख रहे हैं गोविंदपुर विलेज बिहार में भी वैसा ही एक केस है, देन केरला, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। ये एक्चुअली डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ 4-5 जगह है, लेकिन भारत भर में अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे इस तरीके का क्लेम वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। रिसेंटली आप सबको पता होगा, कुछ दिन पहले न्यूज पे आया था, किसी मुस्लिम लीडर ने कह दिया कि मुकेश अंबानी का जो घर है एंटीलिया वो वक्फ प्रॉपर्टी है। तो इसी तरीके का कमेंट्स आता ही रहता है, और बहुत सारा लीगल है, इलीगल है, ये सब जानकारी अगर लॉ पास हो चुका है अभी, बहुत ज्यादा जानकारी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आने वाले समय में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। इस विषय को लेकर अगर कुछ और जानकारी, कुछ अपडेट आता है तो डेफिनेटली मैं एक वीडियो आप सबके लिए लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।